महफूज सर। नमस्ते नमस्ते और नमस्ते। सर वैसे तो हम चुभन के पटल पर कई बार मिलते हैं। अभी आपको याद ही होगा, हमने पवित्र नदियों पर, गंगा पर और हिमालय पर, इन सब पर कार्यक्रम किए। लेकिन आपके शायर के रूप को हम जरा कम सुन पाते हैं। तो जी आज जी। हम पूरा कार्यक्रम आपकी गजलों को, आपकी नज्मों को समर्पित करेंगे। और उसमें भी खासकर आपकी सूफी शायरी को। क्योंकि सर मैं देखती हूँ आजकल सूफी शायरी को कह लीजिए या सूफी बात को लेकर कई मनगढ़ंत धारणाएं प्रचलित हो गई हैं। तो हम थोड़ा बिल्कुल सा ठीक। आगे भी हम और एपिसोड्स देंगे आपके साथ, तो हम सूफी शब्द को बड़ा गलत तरीके से लिया जाता है, उस पर हमेशा बात करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो ठीक है, बिल्कुल ठीक। और सर एक बात और कहना चाहूंगी कि मैंने जैसा आपके परिचय में बोला भी अभी कि आप एक वैज्ञानिक रहे, और फिर आपने पूरी तरह अपने को शायरी को समर्पित कर दिया, मतलब मैं कहूँ तो डुबो दिया उसमें। तो दो बिल्कुल विपरीत गुण कैसे आपके अंदर, एक व्यक्ति के अंदर। और ये भी मैं कहना चाहूंगी कि जो दोनों विपरीत गुण हैं, जैसे वैज्ञानिक का जो गुण है वो यथार्थ से जुड़ा हुआ है, और जो आपके शायर का या रचनाकार का मैं कहूं कि आपका जो रूप है वो भावनाओं से जुड़ा है। तो कैसे ये दो विपरीत गुण आपके अंदर समाहित हो गए, हमको यहीं से आप बताइए। ये देखिए, मैं जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि जी। हर इंसान इंसान होते हैं। जी। और वो कुछ सोए रहते हैं, कुछ जागे रहते हैं। जी। जब उनको सही मौका, सही एटमॉस्फेयर या सही जगह मिल जाती है, या उनको जब जब उनको इजहार करने का, उनको अभिव्यक्त करने का जब उनको सही मौका मिल जाता है, जी। तो ये सब मेरा ख्याल है कि शायरी को हो या साइंटिस्ट लाइफ को हो या आईटी लाइफ को हो, ये मेरा ख्याल है कि ये तो एक जिंदगी के अलग अलग पहलू हैं जो हर व्यक्ति में कुछ ढंग से, सब में सब तरह की चीजें होती हैं। ऐसा मैं सोचता हूँ। नहीं, आपकी कुछ ऐसी, मतलब आपका बचपन या कोई आपका जन्म, क्योंकि जैसा कि आपने मुझे बताया भी है, आपने अपने कार्यक्रम में भी एक दो बार बताया कि देवास में आपका जन्म हुआ, और आपकी माता जी के ऐसे संस्कार हुए कि आपके अंदर आध्यात्म और इस तरह से रचना धर्मिता आई। तो संक्षेप में हमको बताएं, क्योंकि इसलिए कह रही हूँ सर कि ऐसा नहीं मैं कहूंगी कि ऐसे व्यक्तित्व नहीं होते, शायद होते हैं। अभी अनिल रस्तोगी जी भी हमारे कार्यक्रम में आए थे, वो भी एक वैज्ञानिक थे और कलाकार थे। लेकिन मुझे लगता है बहुत कम होते हैं। तो क्योंकि विज्ञान से जो लोग जुड़े होते हैं उनको थोड़ा नीरस कहा जाता है। तो एक नीरस वैज्ञानिक के अंदर इतने सरस कलाकार की कैसे एक जन्म हुआ, ये मैं जानना चाहूंगी। नहीं, मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि अगर इंसान में जुनून हो, जी बिल्कुल। इत्तेमाद हो, कुछ करने की इच्छा हो, जी। तो वो मेरा ख्याल है वो कुछ न कुछ नया बन ही जाता है। अब आपने मेरी बचपन की बात की, तो मैं देवास को बिलोंग करता हूँ, जी। देवास का हूँ। जी। जिसे मालवा का पठार या मालवा की मिट्टी कहते कहते हैं, मालवा का पठार। जहाँ पे इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल, ये जो एरियाज हैं, ये सब मालवा में आते हैं। और जी। मालवा में पता नहीं, बहुत बड़े बड़े कलाकार, बहुत बड़े बड़े कलाकार देश के। अभी आप एग्जांपल, जो अभी कुमार गंधर्व अभी रिसेंटली जो थे, वो भी वहीं के थे। रजवली, लता मंगेशकर इंदौर की है, जी। सलमान खान इंदौर के हैं। जी। और मैं कई, कर्नल सी के नायडू क्रिकेट के बहुत बड़े, वो भी इंदौर के। मैं इतने सारे नाम हैं इंदौर के, देवास के, उज्जैन के। अपने विक्रमादित्य जी उज्जैन के थे। जी। और तो ये लोग जो है, राजा भर्तरी उज्जैन के थे। तो ये जो एरिया है, मेरा ख्याल है कुछ खास ही आ, इसके अंदर क्या बोलते हैं ना, उर्वर जमीन है। जी। तो वहाँ के कुछ बीज मुझ में भी आए ही होंगे नेचुरली। और जिस जगह का मैं हूँ, देवास में, वहाँ पे दो माताओं का वो बड़ा जी। पवित्र स्थान माना जाता है। और वहाँ पर एक शीलनाथ जी महाराज जो थे, जो अपने नाथ परंपरा से जुड़े थे, वो भी जी। हमारे महाराजा ने वहाँ बुलाया था। और हमारी माता जी, तो वो हमारे यहाँ हर हर 2-3 महीने में कुछ भजन का, निर्गुण भजन का कार्यक्रम हुआ करता था। अब जब निर्गुण भजन का जो कार्यक्रम होता था, तो मैं उसमें बड़ा सक्रिय, पता नहीं, मुझे अभी भी जब सोचता हूँ, मैं काफी सक्रिय, बड़ा इन्वॉल्व होता था। और
करीब करीब में डूब ही जाता था। और वो अच्छे गाने वाले भी होते थे, तो उसके अंदर तो एक 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 मेरा ख्याल है कि एक वो माहौल मिला है, एक वो उर्वर जमीन जहाँ पे मेरे बीज थे, वो बीज थे। पर जब मैं साइंटिस्ट बन गया, बेंगलोर में आ गया, डीआरडीओ में अपना काम शुरू किया, उसके बाद में अपनी 20 साल की लाइफ में मैंने अपना रिटायरमेंट ले लिया, और फिर अपनी खुद की आईटी कंपनी खोली। और उसके जब फिर एक एक वक्त ऐसा आया, करीबन मेरी जो 1966 से लेके 2016 तक, जी जब पूरा साइंटिफिक एरिया में काम करता था, आईटी में काम करता था, पर एक ऐसा मुकाम आया कि अंदर से कुछ कुछ हो रहा था कि नो, इनफ इज इनफ। अब इससे ज्यादा कुछ न कुछ ऐसा करो जो अपने को स्वांतः सुखाए, जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल कि मैं अपने लिए क्या कुछ कहूँ, तो मैं अपने लिए कुछ करूँ। तो वो जिस समय आप बता चुका हूँ कि वो जुनून, तो मेरा ख्याल है कि मेरे घूटी में, जन्म घूटी में पिलाया गया था, मेरी माँ ने जन्म घूटी में ही पिला दिया था। तो उस जुनून के कारण मैं तो साइंटिस्ट से आईटी, और फिर मैं शायरी में आया था। और शायरी में मुझे मिर्जा गालिब ने बहुत मुतासिर हुआ हूँ मैं उनकी शायरी से। और वो बहुत वो खुद भी एक बहुत बड़े सूफी शायर हुए हैं, बिल्कुल। और उनके कारण मैं उर्दू का एक शौक आया। और उर्दू के कारण फिर और भी मैंने कई लोगों को पढ़ा थे। और मेरा ख्याल है कि अभी भी मैं कभी कभी जब मौका मिल जाता तो शायरों को पढ़ लेता हूँ। पर लिखने का काम मेरा ख्याल 2016 17 14 15 14 15 में मैंने भजनों से शुरू किया, फिर गीत लिखे, फिर गजल लिखी। और सूफी इसलिए है कि आदमी जब जो देखना चाहता है अपने आसपास, जो नहीं मिलता है उसको, तो उसके अंतर अंतर मन में कुछ ऐसी भावनाएं उठती कि यार ये ठीक नहीं है। जी पर जब वो ठीक नहीं देखता है तो वो करेगा, किसी से बात नहीं कर सकता, किसी से कोई सुनता नहीं है, तो फिर अंतर मन के जो भाव जो होते हैं, जो एक जो उबाल जो आता है, या एक अंदर से जो एक एक जो परेशानियां जो उभरती हैं, और आप जब किसी को कह नहीं सकते, या तो फिर मेरा ख्याल है लेखनी, एक कलम एक ऐसा दरिया है जिसके 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 जरिए आप अपनी दिल की बात कह सकते हो, बिल्कुल सर। लोगों तक पहुंचा सकते हो। कहीं पहुंचती है, कभी नहीं पहुंचती है, जी ये मेरा ख्याल है ये भाग्य पे छोड़ देना चाहिए। पर जी अपने आप को, अपने मन से, अपने दिल से, अपने हृदय से, अपनी रूह से जो आपको कहती है कि ये करो जो अच्छा है, तो मैं इसीलिए सूफी भजन में, सूफी गीत में, सूफी शायरी में कुछ मैं झुक गया, और मैं अब आ गया। ये आपको मेरा बता जितना सकता। मैंने पढ़ा है सर, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत डूब कर लिखा है। तो ऐसा आपने जैसा बोला कि जुनून से ये बात आती है। कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी विधा हो, जब तक हमारे अंदर जुनून नहीं होगा हम शायद नहीं उसको पूरा कर सकेंगे। आपने बिल्कुल जैसा बिल्कुल। बोला कि साइंटिस्ट के रूप में फिर आईटी में आप रहे, आपने कई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, वो एक अलग बात हो जाती है, उस पर हम कभी अलग बात करेंगे। आज तो हम खाली सूफीज्म पर बात करेंगे। आपकी सूफी शायरी को सुनना चाहेंगे सर। हमें कुछ सुनाइए सबसे पहले आप। हाँ, आप देखिए, सूफी शायरी जो है, पता नहीं ये इस्लाम से जुड़ी हुई है, इसका इस्लाम से इसकी क्या जी, बोलते हैं पैदाइश, अध्यात्मवाद है इस्लाम का। जी इनका शुरुआत वहीं हुई है। और ये उदार विचारों वाले मुसलमानों का एक रहस्यमयी संप्रदाय जिसको करना चाहिए। अब वो तपस्या कहो, या प्रेम कहो, या ईश्वर को प्राप्त करने का माध्यम कहो, या जो भी हो, वो जब आता है, अब जिसने जैसे अमीर खुसरो में आया, जी बुल्ले शाह में आया, रूमी में आया, मिर्जा गालिब में आया। अब ये लोग जब लिखते थे तो ये अपने लिए नहीं लिखते थे, अपने, अब अच्छा, वो तो ये लोग तो ईश्वर को अपना माशुका ही जी मानते थे, उनको माशुका के नाम से ही उनका चलता था। तो ये सूफी, या जो सूफीवाद जो है, ये दिल से निकली, रूह से निकली जो अभिव्यक्ति है, जो आप ईश्वर को मिलना चाहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि ईश्वर से मिले, कि सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो। और वो तभी हो सकती है जब वो ईश्वर से जुड़ जाता है, वो ब्रह्मज्ञानी बन जाता है, बिल्कुल। आध्यात्मवादी बन, या तसव्वुफ में चला जाता है। ये सब चीजें हैं, ये
ये लोग फिर जब अंदर से जब छटपटाते हैं, बहुत छटपटाते हैं, और ये देखते हैं कि जो हो रहा है ठीक नहीं, तो ये इनकी लेखनी है, इनकी कलम जो है, ये अपना आप बाहर आ जाती है, और ये कलम फिर उनको लिखवाने का काम करती है। जी। और सूफी, सूफी से सूफी एक्चुअली, सूफ शब्द का अर्थ है ऊन, जो गर्म ऊन होती थी। मुस्लिम संत अपनी साधना के समय मोटी और खुरदरी ऊन के कपड़े पहनते थे, और इसी पे बैठकर वो अपनी साधना करते थे। इसीलिए वो मेरा ख्याल है कि सूफी कहलाए। और शायद सफा से भी बना, ये सफा माने पवित्र होता हाँ, था। तो वही, जो हाँ वही पवित्र ऊन से आत्माएं होती थी उनको सूफी कहा गया। हाँ, उनसे, वो ऊन से कनेक्टेड ही है वो। जी जी। अब आप अपनी कोई सूफी शायरी हमको सुनाएं। बड़ी देर से हम इंतजार कर रहे हैं, तो हमारे दर्शक भी कह रहे होंगे कि वो सुनना चाहेंगे आपको सर। आपकी ये रचना मुझे भी बहुत पसंद, और कई लोगों को पसंद है। कई कार्यक्रमों में आपने सुनाई भी है। काश हम उनके घर गए होते। इसी से आरंभ करिए आज अपनी रचनाओं का। मैं उस पर आने के पहले, जी मेरा मेरा जो सूफी एक शेर है, जी। जी जो मेरा ख्याल है कि मैंने कैसे लिखा है ऊपर वाला। और मैं हमेशा कहता हूँ कि लिखता मैं नहीं हूँ, लिखवाता कोई और है। तो और जब लिखवाने वाला जो लिखवाता है, तो वो एक एक शेर आया था जो आपको पसंद आएगा, लोगों को भी पसंद आएगा। और मेरे से मेरे न होने में मेरे होने का राज छुपा रखा। छुपा रखा है। अभी जी। बहुत मतलब, मेरे न होने में मेरे होने का राज छुपा रखा है, दिखता नहीं, बजता है। अनहद ने वाह ओंकार, ओम ने एक साथ छुपा रखा है। वाह। तो ये सूफी है, मतलब यानी कि ये बिल्कुल सूफी अंदाज है। और लिखा तो बहुत कुछ है, मेरा ख्याल है अभी तक मेरी 6 किताबें हिंदी की छप चुकी है, एक उर्दू की छप चुकी है। और अभी भी एक भूख है, एक प्यास है। और इसीलिए मैंने अपने एक शेर में कहा था, मेरी गजलें हैं बेरौनक, मेरी नज़में अधूरी हैं, बहुत कुछ कह चुका लेकिन अभी वेल हम इल्हाम बाकी। बाकी। बहुत कुछ कह चुका लेकिन अभी इल्हाम बाकी। तो अभी भूख है, प्यास है, जुनून है। इल्हाम का तो इसी मतलब ईश्वर, ईश्वर की ईश्वर कृपा, ईश्वर की प्रेरणा, प्रेरणा। ईश्वर जी की कृपा या ईश्वर की जी प्रेरणा या ईश्वर की ऊपर जी। वाले की दुआ है, माँ बाप की दुआ है, या माँ की दुआ है, या बिल्कुल है। डिविन, सबके ऊपर से जब ये अवतरित जब होता है, तो वो अवतरित के लिए इसमें मैंने लिखा है, बोला है कि बहुत कुछ कह चुका लेकिन अभी अभी इल्हाम इल्हाम बाकी बाकी। है। और तो आपने सर शायद बताया था कि आपने शायरी करने के लिए उर्दू में लिखना भी सीखा। आप लिखते भी हैं उर्दू में। एक जमाने में जब मैं, मेरा ख्याल है जब मैं स्कूल जाता था, तब मेरे को पता नहीं, उर्दू से कुछ पता नहीं, कुछ हो सकता है कि पिछले जन्म में कुछ उर्दू से कुछ जी बिल्कुल। कनेक्शन रहा हो सकता है पिछले जन्म में मैं कभी कोई साधु रहा होगा सूफी क्योंकि संत रहे हो। मजहबी संत रहा होगा, क्योंकि आज भी मैं 16-16, 18-18 घंटे इस उम्र में, उम्र के इस पड़ाव में, आज भी मैं 16-16 घंटे जाग के कुछ न कुछ करता रहता हूँ। बिल्कुल मुझे पता है, बिल्कुल। तो जी अभी मैं, आप जिस गजल की बात कर रही थी, ये भी सूफियाना, इसमें नॉर्मली क्या होता है, सूफियाना में माशूका या ईश्वर, ये दोनों को मिला के एड्रेस करके बताई जाती है। तो ये गजल का पहला शेर जो बोलते हैं, मतलब बोलते हैं उसको, जी। काश हम उनके घर गए होते, खुद ब खुद जख्म भर गए होते हैं। अब ये बहुत बड़ी बात है कि काश हम उनके घर गए होते, खुद ब खुद जख्म भर गए होते। रंजो गम जरूरी है वरना झूठी खुशियों से मर गए होते। वाह पी रखी थी अना की मैं ऐसी, पी रखी थी, अना मतलब मैंने कि अहंकार की, मैं मतलब आप, पी रखी थी अना की मैं ऐसी, तू बता क्यों न गिर गए होते। वाह। अब ये ड्रेस क्या है कि हम लोगों ने अपनी अहंकार की जो शराब है, हमने सब लोगों ने पी रखी है। और अब अहंकार के नशे में। तो इस हालत में तू ही बता क्यों न गिर गए होते। वाह। फिर अगला शेर इसका, ढूंढने से खुदा भी मिल जाता, ढूंढने से ईश्वर भी मिल जाता, कष्ट करके अगर गए होते। कष्ट का मतलब होता है संकल्प,
करके, संकल्प करके अगर हम गए होते ईश्वर तो भूमि। जरूर खुदा, भगवान, डिविनिटी, जो आप, अल्लाह, जो भी है, मतलब आप ये और मैं ये हमेशा मानता हूँ कि अल्लाह कहो, खुदा कहो, राम कहो, ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, ये सब एक है। ऊपर कहीं कोई प्रकार का डिफरेंस नहीं है, देर ऑल वन, सिर्फ सिर्फ एक है। ये तो लोगों ने रिलीजन बाद में बनाए हैं, पर अदरवाइज अगर देखा जाए बैक में, ऊपर जाएं, ऊपर की बात करें तो वो बिल्कुल वो एक ही है। ठीक कह रहे हैं। फिर एक शेर है जो मुझे बहुत पसंद आता है इस गजल का, लोट आए मुकामे मरकस पे। अब वाह। मुकामे मरकस मरकस का मतलब होता है दिल के मुकाम पर। अच्छा। मतलब जब इंसान दिल के केंद्र में आ जाता है, जब दिल के पास, मतलब दिल के पास, मतलब जो रूह की सुनता है, जो अंदर की सुनता है, जो ईश्वर की सुनता है, जो वागुरु की सुनता है, अल्लाह के सुनता है, जी। वो अगर लौट आए अपने उस दिल के केंद्र में, वरना गर्दिश में घिर गए होते, अगर हम वाह। वो नहीं करते हम गर्दिशों में गिर गए होते। वाह। फिर इसका आखिरी शेर को बोलते हैं मख्ता, जी। तो प्यार से मिलता जो कमल सबसे। वाह। मतलब ये नसीहत दी जा रही है खुद को भी, प्यार से मिलता, क्योंकि आजकल सबसे बड़ी समस्या जो पूरे विश्व में हो रही है, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, लव या अफेक्शन या जो भी है, ये सच्चा नहीं है, सब रोबोटिक हो गया है। बिल्कुल आजकल ठीक। ये रोबोटिक, इंसान भी रोबोटिक हो गया है आज, कोई संवेदना या संवेदनशीलता जिसको चाहिए। इसीलिए जो ये पुराने शायर जितने, जिनका मैंने नाम लिया था, आपको मिर्जा गालिब का कहो जी जी। या को कहो, ये बड़े संवेदनशील लोग हुआ करते, ये महसूस करते थे, लोगों के दर्द को महसूस करते थे। और जब देखते थे कि वो कुछ कर नहीं पाते तो अपनी लेखनी में वो लेके लिखते थे। तो इसीलिए इसीलिए मैंने अपने खुद को नसीहत दी है, प्यार से मिलता जो कमल सबसे, सारे रिश्ते संवर गए होते, वाह। सारे रिश्ते संवर गए समझ होते। गए। वाह। आज हम उनके घर, अब ये उनके घर में परमात्मा महबूबा का भी घर। और परमात्मा भी है। जी। तो ये, और अगर वो हम कर लेते हैं, अपनी अन्ना को छोड़ के, अपने अभिमान को छोड़ के अगर वहां चले गए होते, बहुत सुंदर रचना सर। जख्म जख्म तो खुद ब खुद भरी ही जाते हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं, इनको ना भरने का कोई रीजन नहीं बनता है ना। सूफीज्म का मतलब ही है कि स्वयं को आत्मा और परमात्मा को प्रेमिका के रूप में देखकर ही सारा लिखा गया है। और हाँ। यही अर्थ लिया भी जाता है इसका। जितने भी महाकाव्य जो पद्मावत जायसी का देखिए उसमें भी यही है। तो बहुत सुंदर हाँ। रचना सर आपने कही। हम्म। और कुछ सुनाए। अभी एक एक और गजल है, ये भी थोड़ी सूफियाना अंदाज की है। जी। प्यार की सच्ची हकीकत देख वाह। ली, बंद आंख की इबादत देख ली, प्यार की सच्ची हकीकत देख ली। अब ये देखिए शेर में कितना बड़ी बात कह दी है, हम जुबान से कह न पाए आपने, हम जुबां से कह न पाए आपने, चश्मे नम में भी मोहब्बत देख ली। अब चश्मे मतलब है भीगी आंखें, देखिए। भीगी आंखों में भी मोहब्बत देख ली। वो उठे पहलू से जब बेसाख्ता, गुंचे दिल ने कयामत देख ली, क्यों डुबाई जिंदगी मझधार में, ना खुदा तेरी बगावत देख ली। वाह। ना खुदा बस नाविक, और ऊपर वाले का फिर ऊपर का ही है कि क्यों डुबाई मेरी जिंदगी को इस संसार में, मेरे को लाके, ना खुदा ए ऊपर वाले बनाने वाले, तेरी बगावत देख ली, मेरे साथ तेने बगावत की है। ये एक शिकायत भी है। जी और एक एक शेर जो, जिसके कारण ये गजल लिखी गई है, जी। इसमें एक शब्द का शब्द आता है दहरिया। दहरिया मतलब नास्तिक, जो ईश्वर को नहीं मानता है। नास्तिक जी। जिक्र रब पर रो पड़ा एक दहरिया, वाह। जिक्र रब पर रो पड़ा एक दहरिया, उसकी आंखों में अकीदत देख ली, उसकी आंखों में अकीदत देख ली।
तो अब ये जिक्र मतलब ईश्वर के जिक्र से ही एक रो पड़। नास्तिक की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसके अंदर जो था वो ईश्वर के प्रति प्यार, प्रेम जो है वो तो था ही। तो उसकी आंखों में अकीदत देख ली। वाह। और इसका आखिरी जो शेर है, अब मैं जब लिखता हूँ तो मेरा फॉर्चुनेटली मेरा जो नाम है कमल, कमल के नाम से लिखता हूँ। और कमल का भरपूर उसका मैं उपयोग करता हूँ, क्योंकि कमल एक ऐसा है, कमल ऐसे भी हमारे देश की, हमारी आध्यात्मिकवाद का एक सिंबल है। जी। वो अब कीचड़ में पैदा होता है, और उसके ऊपर एक पानी की बूंद भी आके रुक नहीं सकती। तो उस कमल का नाम मेरे को क्यों दिया गया मुझे नहीं मालूम। हो सकता है कि हमारी माँ ने सोचा होगा कि इस बच्चे को बहुत दुनिया में बहुत परेशानी से उठना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है इस कुछ 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 चीजें ऐसी हैं जिसका कोई जवाब नहीं। तो नाम अब सार्थक कर कमल दिया आपने। है। कह रही हूँ आपने बोलिए। नाम सार्थक कर दिया अपना। नाम अब ये तो आप लोग कह सकते हैं कि नाम सार्थक क्या, पर मैं कोशिश तो करता हूँ कि अपना नाम हर गजल में कहीं ना कहीं किसी न किसी ढंग से। और अब आपकी हर रचना में आप अपने नाम का प्रयोग करते हैं, जैसा आपने कहा, वो बड़ा हाँ, सार्थक हो जाता है। ये भी मैं मतलब बड़ा मीनिंगफुल होता है, उसका पूरा भाव आ जाता है कहीं से। ऐसा ये नहीं लगता कि थोपा हुआ है इसको आपने। बहुत हाँ, सुंदर लगता है। क्योंकि जी। गजल में ये जो मख्ता जो होता है, शायर अपना, अपने गालिब ने भी लिख किया है, सबने सब अपना नाम पहले असदुल्ला लिखते थे तो असद लिखते थे, बाद में मिर्जा गालिब तो गालिब लिखने लगे। तो इसका आखिरी शेर आपको सुनिए। जी अब सुनाइए। कमल की है कलम से गुफ्तगू। अब ये एक बहुत बड़ी बात है कि अब कमल की है कलम से गुफ्तगू। अब कमल की है कलम से गुफ्तगू। हर्फ से निकली शिकायत देख वाह। ली। हर्फ से निकली शिकायत अब ये शायर कितना पागल है कि अल्फाज के अंदर जो शिकायत आ रही है वो ढूंढ लेता है, निकाल लेता है, और वो वही अपने उसमें शायरी में लिख लेता है। तो जी। ये पागलपन, ये सारे पागलपन के हुनर मेरे में है। जी सर। पागल हुए बिना अ, असली हुनर निकल भी नहीं सकता है। हाँ, बिना पागल हुए इंसान कुछ नहीं बन सकता, ये मेरा पक्का, मैंने अपने, और ये तो मेरी अपने भोग भोगी कहूंगा कि मैं जितना पागल हुआ हूँ या रहा हूँ और जो हूँ, उसी के बदौलत ऊपर वाले की कृपा भी रही है, ऊपर वाले बिल्कुल। की मेहर भी रही है, माँ बाप के आशीर्वाद रहे हैं। ये सब उन्हीं को मिलते हैं जो थोड़े पागल होते हैं। जी। तो बताइए अब और क्या सुनने का पसंद करें। और ये भी मैं जैसा कि आपके परिचय में भी मैंने कहा कि हमारे देश के सुप्रसिद्ध कबीर गायक मैं कहूंगी उनको, क्योंकि उनको हम्म। पद्मश्री भी मिल चुका है। और उन्होंने जहां तक मुझे पता है शायद सिर्फ कबीर की रचनाओं का ही गान किया है। और एकमात्र कबीर से अलग उन्होंने अगर किसी की रचना को गाया है तो वो आप हैं और आपकी रचना। ऐसा है शायद हाँ, सर ना। नहीं कि देखिए मैं, ये जो पद्मश्री प्रहलाद सिंह प्रहलाद त्रिपाठी, वो मेरे तिवानिया घर, जी। जी। हमारे देवास में जहाँ का हूँ उससे 20-25 किलोमीटर दूर उनका घर है। अच्छा। मक्सी लुनिया खड़ी बोलते हैं। और वो कबीर के, मेरा ख्याल है 5 शतकों से वो, 5 से ज्यादा सिर्फ 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 कबीर गाते हैं। और वो हर जब भी बेंगलोर में आते हैं तो एक रात हमारे यहाँ उनका मुकाम होता है। जी। और मैं उनको हर में हमेशा अपने भजन, उनको उनके भजन सुना देता था उनको। और वो एक इस कान से सुनते थे और कान से निकाल देते थे, क्योंकि जी। उनको टच नहीं करता था। पर जब ये मैंने 2016 की बात है मेरा ख्याल है, जब वो घर आए थे तो मैंने उनको ये गीत सुनाया। तो बोले कमल जी आपने लिखा है क्या। मैंने कि लाल जी मैं कभी भी लिखता नहीं हूँ, लिखवाना अल्लाह अल्लाह तो कोई और ही है। वाह। हाँ, कोई लिखवाता है, मैं अपनी कलम से अपने 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 अंदर से उभरे जज्बातों को लेखनी दे देता हूँ, कलम से उनको शब्दों का एक ताना बना दे के उनके अच्छे रूप में ले आता हूँ। तो उनने बोला इसको अपन कबीर को समर्पित कर दे क्या। मैं तो पहले आश्चर्य हुआ मेरे को कि जो कबीर व्यक्ति कबीर गाता है, सेना के बिना कभी बिना सेवा कबीर के कुछ नहीं गाता, वो ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। तो मैंने बोला कि देखिए मैं तो आपको कबीर मानता हूँ, तो मैं आपको
आपको ये दे दे, आपको दे दे, आपको मैं समर्पित कर देता हूँ। अब आप इसको ऊपर अपने उन कबीर को आप सौंप करिएगा, सौंपिएगा। तो ये गीत, अब ये किसी वक्त कभी मौका मिलेगा तो मैं इस गीत पे, एक बहुत बड़ी कहानी है, वो मैं कभी और सुनाऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा फिर। बिल्कुल सर। गीत है, मेरे हद की सरहदें मेरे मौला, वाह। आके तुम मिटा दो। मेरे हद की सरहदें मेरे मौला, आके तुम मिटा दो। गुम गया हूँ इस नगरी में, जरा रोशनी दिखा दो। तो उन्होंने इसको बदल दिया था, गुम गया हूँ माया नगरी में, जरा रोशनी दिखा दो। गुम गया हूँ काया नगरी में, जरा रोशनी उनने कबीरीकरण किया था इसका काफी। तो इसका पहला अंतरा है, तड़फा हूँ कब से मैं तो खुद ही की तारीकी में, तारीकी मतलब अंधेरा, बेखुद का नूर फैला बस तेरी आशिकी में। तुम जानते हो मुझको, आगोश में छुपा लो। तुम जानते हो मुझको, आगोश में छुपा लो। मेरे हद की सरहद है मेरा मौला, आके तुम मिटा दो। पर ये आज की जमाने की जो 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 चल रहा है, उसको देख के मैंने लिखा था कि ढूंढा है मैंने तुझको पूजा के दायरों में। वाह। ढूंढा है मैंने तुझको पूजा के दायरों में। तुम साथ ही हो मेरे, देखूं जो आईने में। बहुत तुम सही। साथ ही हो मेरे, देखूं जो आईने में। भटका हुआ मुसाफिर, भटका हुआ है राही, मंजिल जरा दिखा दो। वाह। भटका हुआ है राही, मंजिल जरा। अब ये देखिए, यहाँ पर भी सरेंडर, समर्पण का पूरा अंदाज नजर आएगा। और हम लोग सब उसको पूछते हैं पूजा के दायरों में, और अपने अपने अंदर में इसको ढूंढ, इसमें बहुत बड़ी मैसेज है कि आप उसको ढूंढो। ईश्वर तो आपके अंदर है, आप बिल्कुल। आपके परमात्मा है। बिल्कुल। अगर आप इसको ढूंढ लोगे तो आपकी सारी समस्याएं ठीक हो जाएगी। अगर अगर ढूंढ लिया आप, तो आप परमात्मा बन जाएंगे। अगर आप जी। परमात्मा बन, लोगों का, सबका भलाई होगा उसके अंदर। और इसका आखिरी अंतरा है, मेरी आरज़ू तुम ही हो, मेरी आबरू तुम ही हो। वाह। आरज़ू तुम ही हो, मेरी आबरू तुम ही हो। मेरे दिल की धड़कनों की जुस्तजू तुम ही हो। मेरे दिल की धड़कनों में जुस्तजू तुम ही हो। खलबली है इतनी, अब तो मुझे खला दो। तो खला का मतलब होता है यहाँ पर एकांत, सॉलिट्यूड, तन्हाई। ऐसा मेरे को ऐसी तन्हाई दो, क्योंकि अंदर बाहर तो सब खलबली खलबली है पूरी। और अगर आपने मुझे एकांत दे दिया, तन्हाई दे दी, तो मैं हो सकता है कि अपने आप को ढूंढ पाऊँ, अपनी आत्मा को वाह। ढूंढ पाऊँ, आत्मा बन सकूँ। ये तो मेरे हद की सरहद है मेरे मुला, आके वाह। तुम मिटा दो। बहुत सुंदर ये रचना सर। बहुत भावपूर्ण रचना है। जी, और कुछ बताइए। सुना, और कुछ सुनाना चाहेंगे? आप तो कहते हैं तो मुझे लगता है मैं सुनती ही रहूं। ऐसा शायद हाँ, हमारे दर्शकों को भी लगे, कुछ को भी लग जाएगा तो हम अपने कार्यक्रम को बनाना सार्थक समझेंगे। क्योंकि इसलिए नहीं, ये बात क्योंकि तो इसलिए कि आप जैसे रचनाकार की रचनाओं को सुनना चाहिए लोगों को, इसलिए मैं ऐसा सोचती हूँ। अब तो देखिए, एक नज्म मैंने लिखी थी, बड़ी अजीब और गरीब सी इसकी भी कहानी है। दिवाली अच्छा। के दिन पूजा करके मैं बैठा हुआ था, और अचानक अंधेरे ने मेरे दिल के हाँ, अंदर ये नॉक, जरूर सुना है सर। हाँ। अंधेरे ने आके मुझे नॉक किया। और कुछ जो जो मेरी वार्तालाप हुई है उनसे, अंधेरे से, जी। ये जहर तिमिर का नाम है। ये नज्म है। बहुत पिया है जहर तिमिर का, वाह। संसार में हमने सारी समस्याएं जो इसका उसको जहर माना। और तिमिर का मतलब होता है अंधकार। अभी अंधकार दुख का हो सकता है, ज्ञान का हो सकता है, और अभिमान का भी हो सकता है। बहुत पिया है जहर तिमिर का, चलो मनाए जश्न तिमिर का। छुपा कहाँ, जरा उसे तो ढूंढो। छुपा कहाँ, जरा उसे तो ढूंढो। हुआ कभी क्या पतन तिमिर का। ये सदियों से आप देखिए, हजारों साल, लाखों सालों से जो अंधेरा, तो हम साथ में, जब तक प्रकाश नहीं आएगा तो अंधेरा ही है। बिल्कुल। प्रकाश की कमी ही अंधेरा है। जी। और अगर प्रकाश अंदर से जाग जाए, आपके अंदर का उजाला अपने आप हो जाए, तो सारा अंधेरा खत्म हो जाएगा। फिर उसका एक अगला अगला एक और अच्छा शेर है, तम का घूंघट। तम मतलब वही अंधेरा। तम का घूंघट सुबह की किरणें, बहुत विशाल गगन तिमिर का। वाह। और ये नज्म की
सबसे बेहतरीन बेहतरीन अभिव्यक्ति है, रोई बहुत कल चांदनी आकर, रोई बहुत कल चांदनी आकर, देख लिया क्या रुदन तिमिर का। वाह। अब ये बहुत बड़ी बात है कि मेरा ख्याल है कि इस बात को कहना, ये ये जरा ही बोल आके मेरे से बोल सकता है कि मेरे कल भाई देख, मेरे सामने चांदनी आके आई थी, तो रोई बहुत कल चांदनी आकर, देख लिया क्या रुदन तिमिर। रुदन तिमिर का, वाह। चला वो मेरा साथी बनकर, चला वो मेरा साथी बनकर, शान से उड़ा परचम तिमिर का, वाह। शान से उड़ा परचम तिमिर का। और इसका फिर ये जो दिए की बाती जो होती है, वो भी आपसे बोलती है, दियों की बाती सहज से बोली, चूम के देखो शिखर तिमिर का, क्योंकि वो उजाला करती है और कैसे अपनी। और इसका आखिरी है, कमल की रौनक बयां तिमिर से, वाह। क्योंकि रात को ही कमल अंदर खिलने की कोशिश करता है, सवेरे तक खिल जाता मिल है। जाता कमल की है। रौनक बयां तिमिर से, बहुत नशीला वाह। असर तिमिर का, बहुत प्यार है लहर तिमिर का, चलो मनाए जश्न जश्न तिमिर का। तिमिर का, बहुत सुंदर सा। आखिर में एक एक मेरी गजल है, उसका एक शेर करूंगा, का वक्त बहुत ज्यादा हो गया, जी। मैं सिर्फ कहूंगा। रक्स बिस्मिल तलाश जारी है, ये जुनू कैसा जो दिल पे तारी है। अब रक्स बिस्मिल का मतलब होता है, रक्स होता है डांस, बिस्मिल होता है घायल। मतलब ये सूफी जितने भी होते हैं, ये थोड़े पागल तो होते हैं थोड़े, और घायल भी होते हैं, इसीलिए इनके लेखनी से कुछ निकलता भी है ना। तो रक्स बिस्मिल तलाश जारी है, अब वो क्या तलाश है वो उसको भी मालूम नहीं, पर तलाश जरूर जारी है। और ये जुनू है जो बोलता है कि मेरे ऊपर छाया हुआ है, तो रक्स बिस्मिल तलाश जारी है, ये जुनू कैसा जो दिल पे तारी है। वाह। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब दोस्तों का, जिन्होंने इतनी देर हमको सुना। और फिर अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ऐसी ही रचनाओं के साथ हम लोग फिर से उपस्थित होंगे अपने दर्शकों के समक्ष सर। और मैं चाहूंगी कि आप फिर से हमें कुछ सूफी रचनाएं और फिर उसके बाद कुछ और अपनी रचनाएं हमें सुनाएं। जरूर जरूर, आप बस आप जब कहेंगी हम बिल्कुल आ जाएंगे और हम सुना देंगे, हमारे पास तो ढेर सारा खजाना है ऊपर आपके वाले ने। प्रतीक बहुत सुंदर है सर आपकी रचनाओं में। जहां तक मैं जानती हूँ कि सूफी रचनाओं में प्रतीकों का बहुत महत्व होता है। तो आपके प्रतीक मुझे बहुत सुंदर लगे। अब इस पर चर्चा हम अगली बार करेंगे। तो आज के लिए बहुत सर आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। नमस्ते सर।